स्वागत है आपका फिर से चाय एंड रियलिटी के एक नए पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट के कॉमर्शियल सेगमेंट की। हमारे सामने आज बैठे हुए हैं हमारे परम मित्र मिस्टर कनिष्क मित्तल। तो मुझे जानना था कनिष्क भाई आपसे कि क्यों एटीएस कबाना हाई सर? बहुत सारे रीज़न है। अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं लोकेशन। आज की तारीख में अगर हम लैंडमार्क हम गौर चौक को बोलते हैं, चार मूर्ति गोल चक्कर बोलते हैं, गौर सिटी मॉल बोलते हैं, तो बहुत सारी मतलब एक तरीके से आप एड्रेस वहाँ बता सकते हो जहाँ ये प्रॉपर्टी बेसिकली लोकेटेड है। तो लोकेशन बहुत मैटर करती है किसी भी प्रोडक्ट को जब हम सेल कर रहे होते हैं। सेकेंड चीज़ ब्रांड वैल्यू। एटीएस की ब्रांड वैल्यू अच्छी है, लोगों का ट्रस्ट अच्छा है, क्रेडिबिलिटी अच्छी है मार्केट के अंदर। थर्ड अगर बात करता हूँ प्रोडक्ट की तो पूरा आइकॉनिक टावर लेके आ रहे हैं G+29 का, तो वो बड़ा इन्हेंस कर देता है ब्यूटी को। अगर मैं पूरी बेल्ट पे अगर हम कमर्शियल की बात करते हैं, अराउंड 12-13 कमर्शियल है और कोई अब नया लैंड पैच है नहीं, तो मोस्ट जो भी डिलीवर्ड होगा ये एक अपग्रेडेड कमर्शियल डिलीवर्ड होगा। तो G+29 का टावर हो गया, प्लस दुबई फ्रेमिंग स्ट्रक्चर गोल्ड प्लेटेड के साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से इस प्रोडक्ट पे मैंने ज़्यादा वर्किंग अपनी स्ट्रॉन्ग रखी है। तो एटीएस कबाना हाई में इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली उसमें? इसमें कई वर्टिकल हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, हमारे पास में रिटेल ऑप्शन आ जाता है, रिटेल शॉप्स हैं, फूड कोर्ट का ऑप्शन आ जाता है, फिर आपका अनफर्निश्ड ऑफिसेज हैं, फुली फर्निश्ड ऑफिसेज हैं, सर्विस सूट्स हैं। तो काफ़ी सारे वर्टिकल्स में अराउंड अगर हम बात करते हैं तो 40-50 लाख से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है और आप अब फिर 1 CR 2 CR जहाँ तक कस्टमर की जो डिमांड हो, जो रिक्वायरमेंट हो, वो पूरी कर देते हैं। तो एक लो बजट से लेके भी आदमी एक एंट्री कर सकता है गौर चौक जैसी लोकेशन पे, जहाँ आज अगर हम बात करें ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तो रेजिडेंशियल एज पर कमर्शियल अगर हम बात करें तो रेट्स बहुत हाइक पे चले गए हैं। तो आज एक कम बजट में भी एक कस्टमर अच्छे प्रोडक्ट के अंदर एंट्री कर जाता है एक अच्छी लोकेशन पे। मुझे थोड़ा जानकारी दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी जैसा मैं देख रहा हूँ कि एटीएस कबाना हाई की हम रिटेल की बात करें तो हाई स्ट्रीट है, इसके बगल में आप देखेंगे तो मॉल सेगमेंट में अपना गौर सिटी मॉल है, बिल्कुल, उसके बगल में आपका गौर सिटी सेंटर है जी। तो हम ये समझना चाहते हैं कि जैसे गौर सिटी मॉल जो है वो तो ऑलरेडी लीज पे है, राइट? तो बहुत अच्छा चल रहा है चाहे कोई भी फ्लोर हो। तो ये हाई स्ट्रीट और मॉल में अगर हम कंपेयर करते हुए देखें तो आपको क्या लगता है रिटेल में किस स्तर पे जाएगा, किस लेवल पे जाएगा? अगर हमने लीजिंग आपने अगर कस्टमर को दी है जी, कस्टमर के पास अगर लीजिंग है तो आपका हाई स्ट्रीट है, चाहे वो आपका नॉर्मल कमर्शियल है, तो वहाँ थोड़ा सा उस प्रॉपर्टी को चलने में समय लगता है। रीज़न बीइंग है आज एक नॉर्मल अगर हम लो बजट हो चाहे हाई बजट भी, नॉर्मल कस्टमर की आप क्या स्ट्रेंथ मानते हैं, कितना ले लेगा? 500 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, बहुत अच्छा बजट भी है। तो अगर 1500 स्क्वायर फीट उसने फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट करी है, 1500 स्क्वायर फीट की शॉप में वो कभी जिंदगी में ब्रांड नहीं लेके आ पाएगा। अब जब ब्रांड नहीं आएगा तो फुटफॉल नहीं आएगा, और फुटफॉल नहीं आएगा तो प्रॉपर्टी आपकी कहीं ना कहीं डम हो जाएगी। तो उसका अगर हम लाइव एग्जांपल देख सकते हैं, गौर सिटी सेंटर सेम, दोनों बिल्डर हैं, सेम इज बिल्डर है, दोनों की लोकेशन सेम है, बल्कि सिटी सेंटर की लोकेशन सिटी मॉल से और ज़्यादा प्राइम लोकेशन है। बट रीज़न क्या रहा, वो पूरी लॉकेबल शॉप्स रख दी, लीजिंग राइट्स कस्टमर को दे दी। सिंगल दुकान ऐसी नहीं है या ऑफिस नहीं है जो वहाँ चल रहा हो, बगल में उसी के आपका गौर सिटी मॉल है, लीजिंग राइट्स अपने पास रखे हैं उसने, बढ़िया शानदार चल रहा है, ब्रांड्स आ गए हैं, बढ़िया लीजिंग आ रही है, सब कुछ अच्छा आ रहा है, फुटफॉल अच्छे चल रहा है। तो सेम हमने अब वही है ना, मार्केट से आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखते हैं। अब तो हमने अगर मैं आज बात करता हूँ अपने रिटेल सेगमेंट की, मैंने लीजिंग राइट डे 1 पे ही हम कंसेंट साइन कराते हैं कस्टमर से कि लीजिंग राइट ऑलवेज मेरे पास है। तो आप चाहे उसमें 380 स्क्वायर फीट के साइज में जाओ, 500 स्क्वायर फीट के साइज में जाओ, आप चाहे 1000 स्क्वायर फीट के साइज में जाओ, तो लीजिंग राइट्स ऑलवेज मेरे पास रहेंगे। अभी हमने काफ़ी सारे LOI साइन करे हैं काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ में जी। तो यही रीज़न है कि आज गौर सिटी मॉल है, क्यों एक अंधों में गाना सरदार बोला जा सकता है कि सारे बड़े ब्रांड्स आ गए तो फुटफॉल ज़्यादा है। तो मेन हमारा कॉम्पिटिटर आज गौर सिटी मॉल है। तो अगर मुझे ब्रांड्स अच्छे लेके आऊँगा, लीजिंग अपने पास होगा, तो कहीं ना कहीं मैं उसको कॉम्पिट कर पाऊँगा। इसके अलावा जो मैं देखता हूँ कि जैसे आप तो इस इंडस्ट्री में पुराने हो, आपको हर तरह के क्लाइंट मिलते हैं, तो आपको रेजिडेंशियल के भी क्लाइंट मिलते होंगे और कॉमर्शियल में मिल ही रहे हैं, तो आपको क्या फ़र्क नज़र आता है कि रेजिडेंशियल इज़ बेटर देन कॉमर्शियल और कॉमर्शियल इज़ बेटर देन रेजिडेंशियल आपके हिसाब से इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट? रेजिडेंशियल थोड़ा सा टाइम टेकिंग है अच्छा, मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है। आज हम घर लेते हैं, घर में फिर मतलब हर किसी का सपना होता है कि ये घर बनाना है,
ठीक है, हर कोई ऐसा नहीं कि इन्वेस्टर ही है मार्केट के अंदर, एंड यूजर भी है जिनका सपना है कि पूरी जिंदगी में वो सेविंग करता है और एक घर अपना वो फाइनल करता है। और जब घर फाइनल करता है तो उसकी चॉइसेस बहुत ज़्यादा, मतलब एक ड्रीम काफ़ी टाइम से चल रहा होता है, मेरा घर ऐसा होगा, उसमें लिविंग एरिया ऐसा रखूंगा, किचन ऐसी होगी, तो वो ना चूजी बहुत हो जाता है रेसिडेंशियल का। उसमें वो पहले खुद सेटिस्फाइड होगा, फिर वाइफ सेटिस्फाइड होगी, फिर कहीं ना कहीं मदर फादर के साथ रहता है तो वो भी कहीं ना कहीं चीज़ें देखते हैं, फिर बच्चों की के लिए एमिनिटीज़ देखनी है, जहाँ थोड़ा सा भी अब सब कुछ ओके हो गया पर लास्ट में फॉर एग्जांपल एक छोटी सी चीज़ पे कि मदर को किचन पसंद नहीं आई, वाइफ को किचन पसंद नहीं आई, तो वो कहीं ना कहीं डील क्रैक होने में थोड़ा सा समय लगता है। अच्छा, इसीलिए आप कमर्शियल ज़्यादा करते हैं। हाँ, कह सकते हैं। कमर्शियल में बेसिकली मोस्टली कस्टमर आरओआई चेक करता है, लोकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, बिल्डर आपका अच्छा होना चाहिए, आरओआई अच्छी होनी चाहिए। राइट। तो वहाँ उसको ये चॉइस नहीं है कि पहले मैं ये देखूंगा, वो मतलब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को नहीं विजिट करता। हाँ, बट पिछले कुछ टाइम पहले से आप देख रहे हैं, मतलब ये दौर तकरीबन 6-8 महीने से चला रहा है कि एलएनटी भी आ रहा है, एमसीएमआई चुका है, इवन नाउ सोबा इज आल्सो कमिंग। तो अब क्या हो रहा है ना कि इसमें भी लोग इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। तो मेरा समझने का तरीका ये था कि इन्वेस्टर अभी इनिशियल ईओआई बेस पे वो एंट्री करता है, जी। वो 1 साल या 40% या जी, 50% पे एग्जिट करता है, तो वो अच्छा एक इनकम सोर्स हो ही बन सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप उस केस में जाएं, जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये का रेट पे कोई चीज़ यूआई पे आ रही है, वो 12,000 चलेगा और हम एक मिनिमम साइज पकड़ लेते हैं 1000 स्क्वायर फीट का, तो एनी हाउ वो साल भर के अंदर मोटा मोटी 20 लाख तो बिल्डर के रेट हो गया, करीबन 10 लाख या 15 लाख तो कमा के निकल ही आता है। तो मेरा फिर से वही क्वेश्चन आता है कि भाई रेजिडेंशियल में तो कोई ठीक ठाक पैसे कमा रहा है, वो 15 भाई उसने 10 लाख रुपए लगाए, फिर निकल गया वो 15 लाख निकल के 5 लाख रुपए कमा लिए, तो उस केस में रेजिडेंशियल भी मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कितने ऐसे बिल्डर्स को, मतलब आज जो एओआई का जो ये आजकल एक चलन चला है, कॉन्सेप्ट चला है जी, ऐसे कितने रिनॉन बिल्डर अभी मार्केट के अंदर हैं कि जो एओआई पे चल रहे हैं तो इन्वेस्टर बहुत जल्दी एंट्री कर जाता है। गिने चुने एस हाँ। ले सकते हैं हम, एल्डिको हो गया है आपका, Right. काउंटी हो गया है, गोदरेज हो गया है, Right. ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम जो मेरे को लगता है कि मोस्टली आज इन्वेस्टर मार्केट से खाली है। रीजन है वो 10 लाख रुपए का चेक देके एक रेट को लॉक करके और वो आराम से बैठ गए। तो मार्केट में आपको इन्वेस्टर अभी अगर आप देखते हो, जैसे पहले होता था कि हाँ 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए तक बंदा इन्वेस्ट करता था, तो आज मार्केट में से मुझे इन्वेस्टर थोड़ा सा, मतलब ये मेरी पर्सनल मानना हो सकता है, शायद आपका ना हो, बट मैं ये बोलता हूँ कि आज इन्वेस्टर मार्केट के अंदर अब कम है जस्ट बिकॉज ऑफ ईओआई। तो इस वजह से अब रेसिडेंशियल में वो लोग क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है प्री लॉन्च से लॉन्च के अंदर 2,000-3,000 रुपए का हमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है। बट अगर आप डीपली जाते हो, आज आपने कोई ईओआई पे प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, क्या आपको लगता है लॉन्चिंग तक उसमें माल बचता है? ये बिल्डर टू बिल्डर डिपेंड करता है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो भाई प्री लॉन्च पे एक रेट लगता है, उसके बाद वो उसको लगता है मैं लॉन्च पे भी कुछ रेट वो अपने मार्जिन बढ़ाएगा। तो मुझे लगता है ऐसा है कि करीबन मोटा मोटी 30-40% तो अपने पास इन्वेंट्री रखते ही रखता है। हाँ। तो मार्केट में फिर जब वो रिलीज होना फिर इम्पोर्टेंट होना चाहिए। मतलब जहाँ तक मेरे को लगता है अभी एस ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जी, तो उसमें बेसिकली क्या हुआ, उन्होंने 9,000 रुपये पे ईओआई उठाई था कि लॉन्चिंग हम 11,000-12,000 रुपये पे के आसपास में करेंगे, बट आई थिंक उनका पूरा सोल्ड आउट हो चुका था अलॉटमेंट वाले डे वाले दिन, ओवर बुकिंग्स थी। तो अगर मार्केट में ये होता कि हाँ उसके पास में उसने 20% 30% अपने पास कुछ रखा होता तो 11,000-12,000 रुपये में चीज़ मिलती, बट नहीं है आज। राइट। तो एक हवा भी बोल सकते हैं इसको हम कि जब चलती है तो फिर वो ऐसे चलती है कि रुकती नहीं है। सही बात। इसी अपने सेक्टर में देख सकते हो, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर 1.5 साल पहले की कहानी में आज की कहानी में जमीन आसमान का बहुत ज्यादा अंतर, सही चाहे वो बात। आपका रेसिडेंशियल है चाहे आपका कमर्शियल। तो आपके हिसाब से किस तरह का रेंटल इनकम अप्रिशिएट करता है एक इन्वेस्टर के हिसाब से मैं पूछूं तो, अगर मैं एज एन इन्वेस्टर में एंट्री करता हूं तो मैं किस तरह का रेंटल एक्सपेक्ट कर सकता हूं? मैं एटीएस करवाना, हाँ, या किसी भी कमर्शियल की बात करूं आपके हिसाब से? आपका ना मतलब मेन एक इन्वेस्टर को सबसे पहली चीज देखनी चाहिए रेट कि, मतलब वो जब एंट्री जिस रेट के अंदर ऊपर कर रहा है वहीं से सारी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। आज फॉर एग्जांपल मैं अभी मेरे से जितनी इन्वेस्टर ने एंट्री करी है कबाना के अंदर, उन्होंने मेरे से फर्स्ट रेट लिया। आज मैंने वो उस रेट पे उनको प्रॉपर्टी दी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी दी है जिस रेट पे आज रेसिडेंशियल भी नहीं मिल रहा, तो उन्होंने मेरे से रेट अच्छा लिया। अब जब आज रेट अच्छा लिया है, पोजीशन तक जब वो प्रॉपर्टी देगी तो ऑब्वियसली कैपिटल एप्रिसिएशन तो अच्छा होगा ही होगा। मैं कहता हूँ जो आज मार्केट के अंदर का 12,000 13,000 14,000 रुपए का कमर्शियल का अगर रेट है तो इससे नीचे तो रेट नहीं जाएगा, अगर इससे ऊपर भी नहीं गया तो। और मैं ऑलरेडी उनको 4,000-5,000 मार्जिन दे चुका हूँ अभी जिस टाइम में मैंने प्रॉपर्टी परचेज कराई है, तो वहां से सारे कैलकुलेशन का गेम स्टार्ट हो गया आपका।
अब वो कैलकुलेशन क्या निकालते हैं, वो अपनी जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी, इन्वेस्टमेंट ऑफ अमाउंट पे देखते हैं तो कैपिटल एप्रिसिएशन अच्छा आता है। उसके ऊपर अगर वो रेंटल का यील्ड आकर निकाल के चलते तो आराम से 8, 8.5-9% की यील्ड आ जाती है, जो मेरे ख्याल से आज की तारीख में कमर्शियल में 6-6.5% भी अगर किसी कस्टमर को मिल रही है तो वो अच्छी ROI मान के चलता है कि हाँ 6-6.5% की अगर ROI मेरे को आ रही है कमर्शियल की तो वेल एंड गुड है। बट आज मेरे वाले रेट पे वो आराम से कैलकुलेट कर रही है 8, 8.5-9% तक भी चली जाती है। तो हमेशा आप जिस भी इन्वेस्टर को एंट्री करा रहे हो तो रेट, आपका एंट्री रेट बहुत मैटर करेगा जब एग्जिट लोगे उस टाइम के लिए। कल परसों की बात बता रहा हूँ, मैं किसी से बात कर रहा था तो वहाँ पे कुछ डबल धमाका ऑफर की बात चल रही थी, especially डबल retail। रेंटल। अच्छा, डबल रेंटल, एग्जैक्टली। वो थोड़ा सा आप उस पर रोशनी डालेंगे क्या? एक्चुअली अभी हमने अपना रिटेल, जैसे अब मैंने आपको बताया कि रिटेल वर्टिकल भी है मेरे पास, तो अभी हार्डली हमें 1 महीना हुआ है उसको ओपन किए हुए जी। इससे पहले हम ऑफिसेज और अपना स्टूडियोज कर रहे थे। हाँ। तो उसमें अगर हम नॉर्मल से कैलकुलेशन लेता हूँ तो सेकंड फ्लोर पे शॉप आती है मेरी अराउंड 85-90 लाख रुपीज़ के आसपास की, राइट। ठीक है। तो उस पर मैं डे 1 से ही 125 रुपये पर स्क्वायर फीट की अश्योर रिटर्न कस्टमर को देता हूँ फॉर 48 मंथ्स। तो मोस्टली आज तक जितनी भी अगर आपने स्कीम देखी, जैसे मेरा पोजीशन टाइम है दिसंबर 2027 का, Right. आज से 2 साल अकॉर्डिंग टू रेट। बट मैं आपको रेंटल दूंगा पोजीशन के भी अगले 2 साल तक। ओके। तो अब डबल रेंटल कैसे हो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लीजिंग राइट्स मेरे पास है, पोजीशन तक तो 125 रुपये आपको आई गया, बट मेरी कमिटमेंट है कि मेरे को आपको देना 48 मंथ्स तक। तो पोजीशन के बाद में जो ब्रांड से रेंटल आ रहा होगा वो भी आएगा, प्लस 125 रुपये जो मुझे देना मैं भी दूंगा। ओके। अब मैं नॉर्मल सा अगर एक रेट ले लेता हूँ, जब 125 रुपये मैं आज दे रहा हूँ आपको अपनी कैलकुलेशन जी, से, जी। मेरी प्रॉपर्टी डिलीवर्ड होगी 2 साल के बाद में, तो मैं ज्यादा बात नहीं करता, मैं तो 125 रुपये पे ही मेरी लीज भी साइन हुई कस्टमर की ब्रांड के साथ। तो 125 वो प्लस 125 मेरा, टोटल 250 रुपये स्क्वायर फीट का रेंटल आ गया। अब आप मुझे खुद बताओ 400 फुट की दुकान पे 250 रुपये का रेंटल, 85 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, अब क्या ROI आ गया? ये पहला रेट लिया कस्टमर, राइट। वही चीज, दोनों चीजें मैंने। तो वो फिर एक्चुअल 48 मंथ्स के बाद में मेरे वाला रेंटल बंद हो जाएगा रिटर्न, और फिर जो एक्चुअल आपको ब्रांड से रिटर्न आ रही होगी वो 125 आ रही है, चाहे 150 आ रही है, चाहे 250 आ रही है, तो जो भी रेंटल चलेगा फिर वो ब्रांड से चलेगा। तो अभी मतलब 2 साल की बात मैं करूँ तो लगभग मोटा मोटा कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है ROI? 12% के आसपास। 125 रुपये के हिसाब से लगाते हो, मोटा मोटा इतना ही है, 12% के आसपास। तो अब थोड़ा सा मैं ATS के बारे में, हम लोग इतने ज़्यादा बात कर रहे हैं कि मुझे एक तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में थोड़ा जानना था। हाँ। क्योंकि आसपास को देख रहा हूँ कि कहीं कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा पुअर भी हुआ है, किसी के पेंट में इश्यूज आ रहे हैं, थोड़ा सा आप इस पे ब्रीफ करिए कि एग्जैक्टली कैसे कंस्ट्रक्शन आप ATS का कोई भी प्रोजेक्ट उठाए, रीजन है होम क्राफ्ट की अपनी इन हाउस कंस्ट्रक्शन टीम है। ओके। आज मैं अगर अपने ATS कापाना की ही अगर मैं बात करूँ, 2.5 एकड़ का मेरा लैंड पार्सल है, 2.5 एकड़ के प्रोजेक्ट में 200 प्लस मैन पावर मेरी आज लगी, अराउंड 14 to 15 आवर्स मेरा काम चल रहा है कंटिन्यू नॉन स्टॉप। इवन अगर बारिश भी होती है तब भी कंस्ट्रक्शन नहीं रुकती है। अच्छा। तो आप कभी भी आएंगे, आप मॉर्निंग लगभग 9:30 बजे से मेरा काम स्टार्ट हो जाता है और रात को 11-11:30 बजे तक काम रहता है। ओके। तो अच्छी मैन पावर है। फिर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट उठा लो, चाहे एक्सप्रेस वे का उठा लीजिए, आप हमारा NS24 है, नोबिलिटी इसी सेक्टर के अंदर है, फाइबर रेंज हो गया, आपका हैप्पी ट्रायल हो गया है, ठीक है। उसके बाद में और भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं ATS के, कहीं भी आप तो जाओगे इस तो सारे कंस्ट्रक्शन के हिसाब से मैं बात आप ATS को आप ऐसे ले सकते हो। आज अगर किसी प्रॉपर्टी का रेट 8,000 रुपये स्क्वायर फीट का है, फॉर एग्जांपल रेसिडेंशियल का, बगल में अगर उसके ATS बना तो ऑब्वियसली वो 9-9,500 रुपये पे बिक रहा होगा। रीजन है जस्ट बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। अच्छा। मेंटेन जो हम सोसाइटी हो, चाहे आपका कमर्शियल एज वेल एज चाहे आपका रेसिडेंशियल है, उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। ओके। इसी वजह से लोगों का ट्रस्ट है। कल को रेंटल भी आपको मार्केट से फिर अच्छा मिलता है। अगर कहीं 80 रुपये फुट, 70 रुपये फुट चल रहे तो ऑब्वियसली ATS का आपको 100 रुपये, 110 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास का चलेगा। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इस सेक्टर को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। सेक्टर 4 हो गया, 1 हो गया, नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा जिसे हम लोग कहते हैं। क्या लगता है कॉमर्शियल की एक्टिविटी जो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपना यमुना एक्सप्रेसवे पे आ रहा है, तो हम कैसे फिगर आउट करें कि वहाँ की कॉमर्शियल की एक्टिविटी कैसी रहेगी? क्योंकि मुझे लगता है कि अभी रेजिडेंशियल लॉन्चेस हो रहे हैं, लेकिन अभी कोई कॉमर्शियल की बातें उधर नहीं कर रहा था। अगर आप गौर से देखें तो मैक्सिमम लोग रेजिडेंशियल की बात कर रहे हैं। आप मुझे कोई भी एक सिंगल ऐसी लोकेशन बता दो जहाँ एयरपोर्ट आया हो और उसके आने के 10 साल के अंदर अंदर 20 किलोमीटर के रेडियस में रेट्स 10x नहीं हुए। कोई भी आप मुझे एक सिंगल प्लेस ऐसा बताओ। नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं। मेरा एक्चुअली मेरे जानने मतलब ये था कि लोग बहुत ज़्यादा फोकस अभी
एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा वेस्ट या फिर नोएडा या फिर आपका 150 151 सेक्टर साइड है, मैं जो डेली नोटिस कर रहा हूँ कि हर एक बिल्डर या तो यमुना एक्सप्रेस वे साइड आ रहा, या फिर एक्सटेंशन में सेक्टर 1 साइड या सेक्टर 12 साइड आ रहा, या फिर आपका 150 151 या फिर यमुना एक्सप्रेस वे। इसके अलावा लेकिन ये सारे जो आ रहे हैं रेजिडेंशियल ही आ रहे हैं, कोई कॉमर्शियल की मूवमेंट लग नहीं रही है। क्या आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम पे ऐसी कॉमर्शियल की मूवमेंट होगी और जैसा एटीएस कबाना हाई ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आता है, ऐसा कुछ हो सकता है? ऑब्वियस है, आज अगर रेसिडेंशियल की मूवमेंट ज्यादा बढ़ेगी तो ऑब्वियसली कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ देनी पड़ेगी। राइट। अब वो चाहे आपके मॉल्स हैं, वो चाहे आपका ITS है, वो चाहे कुछ भी है, क्योंकि जहाँ रेसिडेंशियल सेक्टर आपका इंक्रीज होगा वहाँ हर चीज़ों की रिक्वायरमेंट बढ़नी होगी। तो आज हो सकता है अभी लॉन्चिंग्स कम आ रही हैं कमर्शियल की, बट फ्यूचर में लॉन्चिंग आनी है और वो बाय डिफॉल्ट आनी ही पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जैसे अब यहाँ पे लगभग 25,000 रुपये के आसपास का पर स्क्वायर फीट का रेट होता है कबाना का, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे क्या लॉन्चिंग आएगी लगभग उस कमर्शियल की अगर हम रिटेल शॉप के आसपास की बात करते हैं तो अगर आज की डेट पे अगर हम लॉन्च करते हैं तो लमसम 20-22 हज़ार रुपये का, 25 हज़ार रुपये का इस रेट से तो भी स्टार्टिंग फेस आ रही है। क्योंकि अगर मैं रेजिडेंशियल की बात करूँ तो लोग EOI 11-12 हज़ार रुपये तक चला गया, 13 हज़ार रुपये भी चला गया। बिल्डर टू बिल्डर वेरी करता है। तो अभी कमर्शियल रेट ऑलमोस्ट 20 से 25 हज़ार रुपये के बीच का टच करेगा। अच्छा, स्पेशली अगर हम बात करें इस पूरे सेक्टर में ETS कबाना हाई को छोड़ दें तो और आपके हिसाब से इस लाइन में 130 मीटर रोड पे और कौन सा अच्छा कॉमर्शियल हो सकता है? प्रोजेक्ट के कुछ जो रनिंग है ऑलमोस्ट सारे अच्छे हैं। मैं सच किसी प्रोजेक्ट को डीमिंग नहीं करूँगा क्योंकि रीज़न है जिसका टाइमली पोजीशन हुआ है। आज आप चाहे डायमंड गैलेक्सी प्लाजा चले जाइए। मैं इसलिए भी जानना चाहता हूँ आपसे क्योंकि रीज़न ये है कि भाई एक इन्वेंट्री है, एक लिमिटेड इन्वेंट्री है, वो कल कभी ना कभी तो ख़त्म हो जाएगी। तो इसके अलावा अगर एक इन्वेस्टर या फिर एक कस्टमर इस मार्केट में मूव कर रहा है तो ETS कबाना हाई के अलावा आपकी नज़र में, जैसे आप बोलते हैं मेरा पर्सनल, आपकी नज़र में और कौन सा सेगमेंट? त्रेहान आइरिस अच्छा प्रोडक्ट है और आगे कैपिटल एप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा आएगा। बिल्डर नो डाउट, लोकेशन भी बहुत अच्छी है। त्रेहान की हम बात कर सकते हैं, आप एपेक्स पार्क स्क्वायर की बात कर सकते हैं, अच्छा प्रोडक्ट है, वो भी लीजिंग अच्छी करी है बिल्डर ने, ऑलमोस्ट रेडी है, 2-3 महीने में OCCC इनका आ जाना है, तो वो प्रोडक्ट अच्छा है। ATS हमारा है ही, उसका कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लेने के लिए तो ऑफिस यहाँ आपको 20 लाख रुपए में मिल जाता है। अब वो टेस्ट टू टेस्ट वेरी करेगा। सही बात। अब आपको मारुति 800 चलानी है या फिर आपको मर्सिडीज चलानी है तो वो उस हिसाब से पे बैक फिर आपको। राइट, एब्सोल्युटली राइट। कनिष्क भाई आपसे बात करने में मज़ा तो बहुत आ रहा है। मैं सही बता रहा हूँ आपको कि समय की अगर दिक्कत नहीं होती ना तो मैं आपसे और क्वेश्चन पूछता, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले एक बार आजकल जो हमारे नया यूथ आ रहा है रियल एस्टेट में स्पेशली, उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन या फिर कुछ भी ऐसा कि जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। एक ही मूल मंत्र है, मैं आपको जनरल बताऊं और कोई रॉकेट साइंस नहीं। उनने एक मूवी है ना विद्या बालन की, एंटरटेनमेंट कुछ आता है वो डायलॉग ना। राइट। सो एक मेन चीज आता है कॉन्फिडेंस। आपके अंदर वो होना चाहिए। अगर वो आपके अंदर है, कस्टमर सबसे पहले ना आपको जज करता है, प्रोडक्ट को जज नहीं करता, बिल्डर को जज नहीं करता, सबसे पहले आपको जज करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आपको कितना कन्विक्शन है उस प्रोडक्ट को लेके। जब आप टेबल पे बैठे होते हो ना तो आपका बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बोल देती है। मतलब कस्टमर आधा डिसाइड कर चुका होता है कि उसको आपसे प्रॉपर्टी लेनी है या नहीं। तो वो कब होगा? जब आपके पास में डीप नॉलेज होगी। तो आप कोई भी प्रोडक्ट हो, वो चाहे ATS है, वो चाहे त्रेहान है, वो चाहे आपका एपेक्स है, XYZ कुछ भी है, उस प्रोडक्ट की आप डीपली नॉलेज लो, सब कुछ अच्छे से समझो, सारी क्वेरीज के आपके पास आंसर होने चाहिए। कस्टमर को जेन्युइनली बताऊं, आज भी कुछ नहीं पता। जो आप समझाते हो वो उस पर ट्रस्ट करता है। तो आप जो समझा रहे हो, जिस लहजे से, जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस से वो समझाओगे, वो अपने फंड्स आपको दे देगा रोटेट करने के लिए। ओके, मतलब आप ये कहने का मतलब है कि कुल मिला के हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली वो क्या चाह रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट प्लस हमारी डीप अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रोजेक्ट, उसकी नीड जनरेट कर दी। उसकी नीड होती ही नहीं है, कस्टमर की कभी कोई नीड नहीं होती। हम नीड आपको ही जनरेट करनी है। वो आता कुछ और सोच के है, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। वो बहुत सा कस्टमर ऐसा आता है जिसको कमर्शियल लेना है, वो रेसिडेंशियल लेके चला जाता है। राइट। अगर कोई अच्छा पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है, सामने उसको समझाने वाला है। कुछ लोग, ये मेरे साथ पर्सनल हुआ है, कुछ लोग रेसिडेंशियल लेने आते हैं बट वो कमर्शियल लेके चले जाते हैं।
राइट, तो नीड तो आप ही जनरेट कर रहे होते हो कस्टमर की। एग्जैक्टली, तो वो कब जनरेट होगी, जब आपका अपना खुद का कन्विक्शन, आपका अपना खुद का मोटिवेशन होगा, मोटिवेटेड आप होंगे अपने प्रोडक्ट को लेके, कॉन्फिडेंस होगा। प्लस तो पोर्टफोलियो भी आपके उसमें होना चाहिए। हाँ, obvious, सिंगल obvious। प्रोडक्ट्स कैसे हो सकता है, बिल्कुल, राइट, बिल्कुल। आपको प्लेटर तो अपना रखना पड़ेगा, प्लेटर में आपको 3 4 5 ऑप्शंस रखने भी पड़ेंगे, बट आपको बस समझना यही है उस क्लाइंट का कि कौन क्लाइंट कैसा है, इसको आप क्या प्रॉपर्टी आपको इसको सजेस्ट करनी चाहिए। क्योंकि रीजन है, हमारा मोटिव ये नहीं है कि हमें सिर्फ एक सिंगल ट्रांजेक्शन करनी है, हमें रिपीट Right. ट्रांजेक्शन करनी है। और रिपीट ट्रांजेक्शन आप कब करोगे उस कस्टमर के साथ में, जब आप उसको कोई अच्छी चीज पिच करते हैं। राइट। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग अस एंड प्लीज डू लाइक अस, सब्सक्राइब। प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करें, जो भी आपके कोई क्वेश्चन हो रियल एस्टेट को लेके, किसी प्रोडक्ट को लेके, हम कोशिश करके उसके नेक्स्ट पॉडकास्ट में इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।